तात्पर्य भी जमीन को लेकर के लड़ने में ही है। यहां पर कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा को कुरु की जमीन पर समान हक लगता है, इसलिए दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आए हैं। कहां? कुरुक्षेत्र में। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए यहां धृतराष्ट्र ने माम का शब्द का प्रयोग, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडव के पुत्रों को अपना नहीं मानते। अपने पुत्रों के लिए तो यहां माम का शब्द का प्रयोग किया है और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा, क्योंकि जो भाव मनुष्य के भीतर होता है वो प्रभाव प्रायः वाणी से बाहर निकल ही आता है। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा और इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांवों में, अपने प्रांतों में, अपने देशों में, अपने संप्रदायों में द्वैधी भाव नहीं रखे। अर्थात ये मेरे अपने हैं, ये पराये हैं, ऐसा भाव न रखे। कारण कि ये द्वैधी भाव से ही आपस में प्रेम स्नेह जो है वो नहीं बनता, परंतु ये भाव रखने से कलह बनती है। और एक कलह कितने बड़े महाभारत को जन्म दे सकता है, सकते हैं, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। आज चलते हैं, यही रुकते हैं, कल दूसरे श्लोक से संजय अब धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देंगे, वहां से जानेंगे। चलते हैं भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों और आरंभ करते हैं, और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु।